दोस्तों मैं हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके। दोस्तों एजाक्स का चैप्टर है, यानी कि जो एजाक्स वाला प्लेलिस्ट है हमारा, एजाक्स इन जावास्क्रिप्ट, इसी में ये वीडियो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सोचते होंगे कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि जैसे हमने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट किया, तो जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम इंडिया से रिलेटेड काम करने वाले हैं, आप इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। अब इंडिया से रिलेटेड स्टेट यहाँ पर दिख जाएगा और इंडिया का जो कंट्री कोड होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जर्मनी सेलेक्ट करता हूँ, तो जर्मनी का कंट्री कोड दिखेगा और जर्मनी में जितने भी स्टेट्स होंगे वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, जरा फिर से इंडिया को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। अब इंडिया में देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, गुजरात, दिल्ली, गोवा, है ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, जितना भी स्टेट है इंडिया के अंदर वो सब आ जाएगा। अब इस स्टेट्स के अंदर से अगर आप, जैसे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में जितना भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है वो सब आ जाएगा, जो मतलब सिटी का नाम आता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये सब है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जितना भी कालपी है, कल्याणपुर है, अलग अलग सिटी का नाम है, तो बेसिकली सिटी का नाम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बलरामपुर, अकबरपुर, है ना, जो भी अलीगढ़, इलाहाबाद, है ना, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें, अल्लाहगंज, अमानपुर, अमौली, तो ये बेसिकली सिटी का नाम देता है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने सिटी हैं वो आ जाएगा। और यहाँ पर यानी कि जो कोड, कंट्री कोड होगा, मोबाइल कोड, कंट्री का फोन कोड इसको बोलते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे आप लोग, इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाए ना अपने वीएस कोड में, और वीएस कोड में आपको ओपन फोल्डर करना है। यहाँ से ओपन फोल्डर, शुरुआत से बताता हूँ मैं सब कुछ। और ये जो फाइल है वो कहाँ सेव करना है, दिस पीसी में जाना है, सी के अंदर जाना है, आपके अंदर वैम सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि इसकी टेस्टिंग आप वैम सर्वर के अंदर ही कर सकते हो। तो वैम 64 इसमें जाना है, और यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, इसके अंदर जाने के डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जाना है, और यहाँ पर किसी भी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, एक यहाँ पर क्लिक करें, न्यू फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, रिक्वेस्ट, कंट्री रिक्वेस्ट, या आप मतलब मैं कंट्री नाम से बना हुआ है, पहले से तो मैं कंट्री हाइफन आर कर देता हूँ, यानी कि कंट्री रिक्वेस्ट, इसी से मैंने कर दिया। अब इसी कंट्री रिक्वेस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर दो फाइलें, एक तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना दीजिए जरा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इस तरीके से मैंने बनाया, यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसमें डिजाइन होगा हमारा, तो डिजाइन में इसी का यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल यू करके मैं ये सारा कोड ले लेता हूँ, कंट्रोल ए कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो मैं हटा देता हूँ। फिर मेरे डिजाइन का कोड चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये हटा दूंगा मैं। अब मैं डिजाइन में कुछ नहीं है, देखिए डिजाइन, अगर मैं इस फाइल को रन करना है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल होस्ट यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और लोकल होस्ट के अंदर से कंट्री, यानी कि कंट्री आर, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्री आपको हाइफन आर लास्ट में जरूर लगा देना है। इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल फाइल है, इससे हमने जावास्क्रिप्ट को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरीके की ये फाइल, मतलब इस तरीके का आपको प्रिपेयर कर लेना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डिजाइन आपको बना लेना है। तो ये डिजाइन आप यहाँ से देखिए, मेरे में बूट स्टेप से मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले मैंने बूट स्टेप की लिंक ले ली है, दो लिंक आपको चाहिए बूट स्टेप की, एक तो सीएसएस वाली, एक जावास्क्रिप्ट वाली, और यहाँ पर आप टाइटल में दे दीजिए जो भी देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कंटेनर, कंटेनर में रो ले लेना है, एक रो, यानी कि कॉलम डी 2 इधर से छोड़ देना है, उसके बाद बीच वाले कॉलम डी 4 में आपको काम करना है, और लास्ट में आपको कॉलम डी 6 छोड़ देना है 4 के बाद। ये देखिए ना, अब ये डिजाइन आप चाहें तो एचटीएमएल सीएसएस से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बूट स्टेप का यूज करके करिए, एचटीएमएल सीएसएस से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर 4 इनपुट फील्ड बना लीजिए, ऑप्शन टैग बना लीजिए, थोड़ा डिजाइन कर लेना इस तरीके से जैसे मेरे में डिजाइन है ना। अब यहाँ पर हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री कहाँ से मिलेगा दोस्तों, कंट्री के लिए आपको यहाँ पर देखिए, ऊपर यहाँ पर गूगल पे जाना है और लिखना है यहाँ पर कंट्री, कंट्री सिटी स्टेट, है ना, कंट्री सिटी इस तरह से लिखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कंट्री स्टेट्स सिटी, कंट्री स्टेट सिटी जेसन, इस तरह से लिख दिया, जेसन। ठीक है, जेसन इस तरह से लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक फाइल, कंट्री सिटी स्टेट जेसन। ये देखिए गेटहब वाले पे जाएंगे, है ना, यहाँ पर आपको जाना है गेटहब डेटाबेस, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जब जाओगे तो नीचे की तरफ आओगे, नहीं ये इस पे नहीं क्लिक करना है, मैं आपको जिस पे बताऊंगा उसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जेसन में चाहिए फाइल हमें, ये पीएचपी वगैरह के लिए, एक्सएमएल के लिए है ना, इस तरीके से देखेंगे। तो फिर से आइए यहाँ पर, और मैं जेसन वाली फाइल चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, कंट्री स्टेट सिटी डेटाबेस, कंट्री सिटी, हाँ ये है ना, ये गिटहब का भी लिंक है, ये भी जेसन, ये देखिए लास्ट में जेसन लगा हुआ, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप ना डाउनलोड, ये डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे,
तो एक रॉ मटेरियल आपको सामने आएगा, यानी कि अभी थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड पे, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल होती है ये, है ना? ये इस तरीके से दिखेगा, कंट्रोल ए कर लेना है। इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है इस तरीके से, और कंट्रोल एस कर लेना है। कंट्रोल एस आपको कहाँ करना है इसको, जो आपका फाइल होगा डाउनलोड में जाएंगे, यानी कि सॉरी दिस पीसी में जाएंगे इस तरीके से, सॉरी कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में। तो दिस पीसी हमारा किधर है, नीचे होगा, थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा दिस पीसी, सी में जाना है और वैम 64 में जाना है, डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जो हमारा फाइल है उसके अंदर सेव करना है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जो हमारा कंट्री आ रहा है, इसके अंदर हम इसका नाम दे देंगे कंट्रीज डॉट जेसन, या कंट्री डॉट जेसन दे दीजिए इजी करने के लिए। तो मैंने कंट्री डॉट जेसन इस फाइल का नाम दे दिया। डॉट जेसन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉट जेसन एक्सटेंशन कोड ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो कंट्री लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। अब ये फाइल कहाँ सेव होगा, जहाँ पर आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है वहीं पर, ये देखिए कंट्री डॉट जेसन इस नाम से सेव हो गया। अब इसमें कंट्री का इन्फॉर्मेशन है, कंट्री का स्टेट है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, यानी कि आप हो सकता है कि सर्च करो तो आपको यहाँ पर ना मिले, यानी कि सर्च करने में अगर आपको इशू होगा, नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ना, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। तो मेरे डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करना, आपको ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सर्च करके भी देख लेना, वहां से मिल गया तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बस याद रहे जेसन वाला फॉर्मेट ही डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। अब ये जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया, यहाँ पर देखिए आईडी है, सबसे पहला नेम अफगानिस्तान का, उसके बाद अलग अलग कंट्री, इसमें बहुत ज़्यादा कोड होगा, आप इसको सर्च नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग से ही इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसमें डायरेक्ट देख नहीं पाओगे। ये देखिए कितना 9,64,180 लाइन का कोड है इसमें, ठीक है। तो सभी यानी कि जितने भी कंट्री हैं उससे रिलेटेड, सब में स्टेट उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंट्री से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इसके अंदर है। इस जेसन की फाइल, ये जो जेसन फाइल है हमारा, इसके अंदर हमारा सब कुछ है। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे काम करना है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कट कर देंगे इसको, और यहाँ पर पेज लोड होते हैं हमें इस फाइल का रिक्वेस्ट करना है, एजाक्स रिक्वेस्ट करना है कंट्री डॉट जेसन का। और जितना भी जेसन यानी कि कंट्री सबसे पहले रीड करेंगे, यानी कि पेज लोड होते ही हम लोग कंट्री रीड करके कहाँ शो करेंगे, इसमें, यानी कि कंट्री रीड करके हमें यहाँ पर शो करना है। पेज लोड होते ही वो भी करना है। तो पेज लोड होते ही कोई काम करना है, तो इसी में मैं स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ, यानी कि स्क्रिप्ट का कोड यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले विंडो में ऑन लोड लगा देना है। ऑन लोड इवेंट का इसे यूज कर लेना है विंडो के अंदर। ऑन लोड इवेंट कॉल बैक दे देंगे इस तरीके से, फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब क्या करना है, हमें कहाँ शो करना है कंट्री को, ये देखिए इस वाले में। तो कंट्री का जो आईडी है वो मैंने दे रखा है, जरा इसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए जो कंट्री वाला सेलेक्ट टैग है उसमें मैंने आईडी दे रखा है, कंट्री ही दे रखा है। तो उसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा। तो वो ऑन लोड होते ही मैं एक वेरिएबल बना लूंगा जरा कंट्री नाम का, कंट्री एलिमेंट इस तरह से बनाइए, कंट्री अंडरस्कोर EL इस नाम से। और यहाँ पर क्या करिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करिए। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और यहाँ पर हैश लगा के मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने हैश लगाया इस तरह से, कंट्रोल भी करूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करके इसमें लग दिया कंट्री एलिमेंट में, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, और यहाँ पर कंट्री यानी कि पेज लोड होती है हमें यहाँ पर शो करना है। तो एजाक्स रिक्वेस्ट पेज लोड होते कहेंगे, एक कॉन्स्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से एजाक्स नाम का, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि जो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख देंगे, क्योंकि हमें एजाक्स रिक्वेस्ट बनाना है। तो मैंने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, और किसमें जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पर चला जाएगा। अब इसी एजाक्स के अंदर से आपको क्या करना है, ओपन मेथड को कॉल करना है, और ओपन मेथड में आपको यूआरएल देना है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, या तो पोस्ट लिख दीजिए, गेट लिख दीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो वो लिख दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा इससे। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट का मेथड जो रखा है वो पोस्ट रखा है, आप गेट रख सकते हैं या पोस्ट रख सकते हैं, मैंने पोस्ट रख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है, यूआरएल देना है। तो यूआरएल में हम लोग क्या करें, अच्छा बड़ी फाइल का जब रिक्वेस्ट करना हो तो पोस्ट ही करो, है ना, यानी कि यहाँ पर पोस्ट ही रखना, क्योंकि बड़ा फाइल है ना। तो छोटा फाइल होता तो हम लोग गेट करते हैं, बट यहाँ पर बड़ा फाइल है इसलिए पोस्ट ही करना आप लोग, ठीक है ना। यूआरएल हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फाइल का नेम है यहीं पर है, किसी फोल्डर के अंदर होता है, फोल्डर के अंदर से नाम देते हैं। कंट्री डॉट जेसन है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कंट्री डॉट जेसन का रिक्वेस्ट होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा कंट्री डॉट जेसन इस फाइल का रिक्वेस्ट होगा। थर्ड पैरामीटर आपको ट्रू रखना है, असिंक्रोनस को एक्टिव रखने के लिए। मैंने यहाँ पर टर्मिनेट किया, एजाक्स के अंदर से आपको सेंड मेथड को कॉल करना है ठीक से, और सेंड कर देना है डेटा को, कहाँ पर, सर्वर पे सेंड हो जाएगा। अब डेटा देखिए हम लोग यहाँ पर दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसको, या तो आप एजाक्स के अंदर से ऑन रेडी स्टेट चेंज इसको कॉल करिए, या आप डायरेक्ट एजाक्स यानी कि ऑन रेडी स्टेट चेंज इसको कॉल कर सकते हो एजाक्स के अंदर से। अब इसमें क्या होता है, हमें यहाँ पर कंडीशनली चेक करना पड़ेगा, इफ जो है हमारा एजाक्स के अंदर से रेडी स्टेट को हमें चेक करना होगा पड़ेगा कि इक्वल टू 4 के बराबर हुआ, तभी कुछ काम कर पाएंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, इसको हटा दीजिए, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, यानी कि जो हमारा ये फंक्शन हमने बनाया था ना इसको हटाइए, एजाक्स के अंदर से डायरेक्ट आप ऑन लोड इवेंट को यहाँ पर कॉल करिए, ऑन लोड इवेंट को। अब क्या होगा, ये पूरा लोड हो जाएगा तभी काम करेगा ये। तो मैंने फंक्शन बनाया, आप चाहे एरो फंक्शन के साथ बना लो या फंक्शन कीवर्ड के साथ बना लो, कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाया, एक कांस्टेंट बना लेता हूँ, जो भी डेटा आएगा उसको रख लूंगा। तो कांस्टेंट मैंने बनाया, और क्या करूंगा मैं, जो डेटा आ रहा है उसको जेसन पास करके रखूँ, तो जेसन डॉट पास कर करूंगा। तो यानी क्योंकि वहां पर जेसन स्ट्रिंग आएगा, तो मैंने यहाँ पर जेसन डॉट पास कर लिया, ठीक है। तो जेसन सॉरी कंट्रोल जेड, मैंने एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले डेटा नाम का, और यहाँ पर क्या करूंगा, जेसन
डॉट पास, जेसन डॉट पास कर करूँगा और यहाँ पर दिस के अंदर से या एजाक्स के अंदर से दिस लिख सकते हो या एजाक्स लिख सकते हो, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। तो पूरा शुरुआत से देख लीजिए इस प्लेलिस्ट में जितना भी चैप्टर है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एजाक्स के अंदर से जरा यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। तो रिस्पॉन्स एजाक्स के अंदर से मैंने रिस्पॉन्स को रीड किया। अब मैं जरा कंसोल डॉट लॉग में डेटा को प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और डेटा की लेंथ मैं प्रिंट करता हूँ। तो डेटा डॉट लेंथ इस तरीके से मैंने प्रिंट किया, डेटा डॉट लेंथ LENGTH इस तरीके से मैंने लिखा लेंथ। अभी डेटा की लेंथ आ जाएगी, जितना भी डेटा होगा, जितना भी कंट्री लेंथ आएगा बेसिकली यहाँ पर रिलोड करेंगे, यानी कि इस पेज को एक बार रिलोड कर दीजिए। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए, देखिए यहाँ पर कंसोल में जाएंगे तो आपको 250 कंट्री, यानी कि 250 कंट्री है इस जो जेसन फाइल है इसके अंदर। 250 लेंथ आया, इसका मतलब हो गया 250 डेटा इसमें है, यानी कि 250 कंट्री, ये बेसिकली कंट्री होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो अभी हमें अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करना है। सबसे पहले कंट्री को यहाँ पर शो करना है, तो कंट्री शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ आइए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए जरा आई नाम का। अब आई को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम लूप चलाएंगे तभी तो हम लोग कंट्री को शो कर पाएंगे, है ना। यानी कि कंट्री को हमें कैसे शो करना है, यहाँ पर आइए। अब जैसे यहाँ पर जेसन फाइल को ओपन करिए जरा, ये जो जेसन फाइल है इसके अंदर से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो क्या है, ये देखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है यानी कि कंट्री नेम। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से हमें नेम को एक्सेस करना है, तो लूप चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि मल्टीपल है, यानी कि लूप चलाएंगे तभी तो मल्टीपल शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आइए, लूप चलाने के लिए आपको क्या करना है, डेटा डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक लूप चलाएंगे। तो कहाँ से चलाएंगे हम लोग, फॉर का यूज करिए और आई हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, तो आई इक्वल टू 0। आई लेस देन कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, डेटा डॉट लेंथ, यानी कि जितना भी कंट्री होगा उसकी लेंथ तक। तो मैंने मतलब डेटा डॉट लेंथ यहाँ पर लिखना है इस तरीके से LENGTH, मैंने लेंथ लिखा है, यानी कि डेटा डॉट लेंथ तक आपको जाना है। और उसके बाद क्या करना है आपको आई प्लस प्लस, यानी कि आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर आप चाहें तो कंट्री नेम प्रिंट कर सकते हो, जितना भी कंट्री नेम हो वो कैसे प्रिंट होगा, आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज करो, डायरेक्ट इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग का यूज करो और यहाँ पर क्या करो, डेटा का यूज करो। डेटा के अंदर से आई इंडेक्सिंग नंबर को चेंज करते रहो और यहाँ पर आप नेम को प्रिंट कर दो इस तरीके से। तो जितना भी कंट्री होगा वो कहाँ प्रिंट हो जाएगा, आप कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। जरा रिलोड करिए, इस तरीके से मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे तो देखिए जितना भी कंट्री होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए जिम्बाब्वे है ना, जाम्बिया, यमन, इस तरीके से बहुत सारी कंट्री है, इंडिया, मोरक्को, जितना भी कंट्री होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा। बस इसी को तो हमें शो करना है, कहाँ शो करना है, यहाँ पर शो करना है, आसानी से शो हो जाएगा। आप क्या करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन बनाइए इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन बनाइए, तो एक वेरिएबल बनाइए जरा ऑप्शन नाम का, इस तरीके से मैंने ऑप्शन नाम का वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एक बैकटिक का सिंबल देना है इस तरीके से, और इसी के अंदर आपको ऑप्शन प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन टैग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन टैग को मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। तो ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर करना करना क्या है आपको एक्चुअली, यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डॉलर का यूज करिए और टेम्पलेट लिटरल का सिंबल दीजिए और यहाँ पर किसके अंदर से डेटा का यूज करिए और आई, डेटा डॉट आई, और आई के अंदर से क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, नेम, यानी कि नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लीजिए, सारा कंट्री शो हो जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें। यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जितना, अच्छा नहीं आया, अच्छा हमें इसको अपेंड नहीं किया हमने। अपेंड का मतलब क्या हुआ, हमें इन HTML पास करना होगा। तो यहाँ पर आइए, ये देखिए इसी के अंदर तो शो करना है, कंट्री एलिमेंट के अंदर कंट्रोल C करके मैंने कंट्री एलिमेंट का यूज किया इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट इनर HTML आपको डिफाइन करना है। तो कंट्री एलिमेंट डॉट इनर HTML इस तरीके से डिफाइन करिए और यहाँ पर आप प्लस इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, बस ऑप्शन लिख दोगे, इतना आ जा, यानी कि इतना करने के बाद आप यहाँ पर कंट्री रिलोड करोगे तो कंट्री सारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ना, ये देखिए सारा कंट्री आ गया, जितना भी कंट्री था वो सब यहाँ पर शो हो गया, आसानी से शो हो गया, नहीं हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब स्टेट शो करना है, लेकिन स्टेट कब शो करना है हमें, जब यहाँ से ऑन चेंज होगा तब, यानी कि जैसे मैंने गाना चूज किया, जर्मनी चूज किया, तो जर्मनी से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है। तो यहाँ पर ऑन चेंज करने पे अब हमें काम करना है। सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट करते ही हम लोग इसको भी अपडेट कर देते हैं, जो कोड है ना इसको भी अपडेट कर दीजिए जरा, कंट्री सेलेक्ट करते ही। तो जरा देखिए जो यानी कि जो स्पेन है हमारा, जो हमारा स्पेन है, स्पेन किधर गया कंट्री वाला, ये रहा है ना स्पेन। इसमें मैंने कोड नाम का एक प्रॉपर्टी यानी कि क्लास दे रखा है, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहीं पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैं डॉट लगा के सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो क्लास है तो कंट्रोल भी करेंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, कोड एलिमेंट, तो कोड अंडरस्कोर EL इसको भी यहाँ पर बना लीजिए। बस इसी के अंदर आपको कोड शो, कंट्रोल Z करिए, कंट्रोल C करिए, कोड कहाँ शो करना है, इसी के अंदर शो करना है। तो ये देखिए इसके यानी कि लूप के बाहर निकलना है, यानी कि लूप के बाहर आपको निकल के और यहाँ पर क्या करना है, कोड एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, डॉट इसके इनर HTML में आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, डेटा, यानी कि क्या करना है यहाँ पर, हमें कोड शो करना है। तो कोड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कोड शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि हमें जो है अच्छा एक और चीज़ हम अभी नहीं शो करेंगे यहाँ पर, कोड अभी नहीं शो करेंगे यहाँ पर। हम अगर कोड ऐसे नहीं शो कर सकते हम लोग, कोड कब शो करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी सेलेक्ट कंट्री है तो जब इंडिया चूज करेंगे तब यहाँ पर कोड अपडेट करेंगे, अभी नहीं करना है। तो इतना ही रहेगा इसमें। उसके बाद हम ऑन चेंज करेंगे, किसमें ऑन चेंज करेंगे, ये जो कोड कंट्री एलिमेंट है इसको कॉपी करिए कंट्रोल C करके। और ये देखिए जो लूप है ना इसके बाहर आपको निकल के काम करना है, लूप के बाहर ही काम करना है, ठीक है, इस तरीके से। और लेकिन ऑन लोड के अंदर जब ये लोड होएगा तभी ये काम होगा हमारा। तो क्या करेंगे, कंट्री एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और ऑन
चेंज इवेंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो ऑन चेंज, मैंने इस से ऑन चेंज, सॉरी ऑन चेंज की स्पेलिंग देख लेना जरा, सही से लिखना है आप लोग को, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इक्वल टू फंक्शन, सबसे पहले ऑन चेंज होते ही अलर्ट करके देखेंगे कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक अलर्ट मैंने लगाया इस तरीके से, मुझे पता चल जाएगा अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलोड करिए, यहाँ पर ऑन चेंज करेंगे, देखिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब जैसे यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट होगा उसी से रिलेटेड स्टेट यहाँ पर शो करना है हमें। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ऑन चेंज करते ही हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लूप चलाइए, यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे तो फॉर आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इस तरीके से आई इक्वल टू जीरो। आई इज लेस देन कहाँ तक जाएगा हमारा आई इज लेस देन कहाँ तक जाएगा दोस्तों, डेटा की लेंथ तक। तो यानी कि डेटा की लेंथ तक दोबारा जाएंगे, सिक्स से डेटा डॉट लेंथ, देन हमारा आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखिए मैंने टर्मिनेट नहीं किया, तो आई के बाद यहाँ पर टर्मिनेट जरूर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आई को प्लस प्लस किया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमें कहाँ का, यानी कि कहाँ का जैसे मैंने यहाँ से अफगानिस्तान चूज किया, तो अफगानिस्तान से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए ना। अभी अलर्ट आ रहा है क्योंकि मैंने रिलोड नहीं किया, तो मैंने रिलोड कर दिया अब। ठीक है, तो अफगानिस्तान चूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर सिलेक्टेड क्या है। तो कैसे चेक करेंगे उसको, यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ, क्या पास करेंगे यहाँ पर, इफ जो हमारा दिस डॉट वैल्यू है, दिस डॉट वैल्यू कैसे मैच करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए, दिस डॉट वैल्यू, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर कैसे मैच करेंगे, यानी कि हमें कैसे मैच करना होगा। यहाँ पर बस यूज करिए डेटा का, और यहाँ पर आई का यूज कर लीजिए डॉट वैल्यू, यानी कि जो डेटा आई की जो वैल्यू होगी इससे अगर मैच कर रही है, यानी कि यहाँ पर अगर दिस डॉट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपने लिखा है वो वैल्यू, ठीक है। और डेटा आई का मतलब ये कंडीशन, यानी कि ये आई अपडेट होता रहेगा और यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू आते रहेंगे। तो जहाँ पर ये वैल्यू मैच कर जाएगा वहीं का डेटा आप निकलेगा, ठीक है। तो उसी के अंदर से आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी के अंदर से तो आपको शो करना है, क्या शो करना है, यानी कि स्टेट वगैरह शो करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें फिर से दोबारा लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टेट के लिए लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट भी मल्टीपल है। यानी कि जो स्टेट है कोड के अंदर वो भी क्या है, मल्टीपल है। इसके लिए हमें स्टेट के लिए भी लूप चलाना पड़ेगा। तो ऊपर आइए, ये जो आई डिक्लेयर किया था ना आपने, जहाँ यहाँ पर इसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए जे नाम का, क्योंकि हमें अब यहाँ पर दोबारा हम आई का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी में देखिए इसी लूप के अंदर हम लोग दोबारा लूप चलाने वाले हैं, क्योंकि हम दोबारा अब यहाँ पर आई का यूज इसलिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, एक फॉर लूप चलाइए जरा जे नाम का, इस तरह से जे, और जे हमारा कहाँ तक जाएगा, अच्छा यहाँ पर ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पर इस से हटा देता हूँ इस चीज़ को, अभी लूप नहीं चलाता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा है दिस डॉट वैल्यू, और कंसोल डॉट लॉग की बात करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले डेटा का यूज़ करूँगा और आई का यूज़ करूँगा, डेटा आई का यूज़ करूँगा। और इसके अंदर से मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, नेम, यानी कि नेम, मैंने सेलेक्ट किया। अब इसी नेम के अंदर से अगर आप यहाँ पर स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेते हो, यानी कि स्टेट्स को सेलेक्ट कर लो, लेकिन ऐसे नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे हम, हमें लूप चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए जरा, इसको हटा दीजिए, एक फॉर लूप चलाइए जरा, जे इक्वल टू जीरो, जे इज हमारा कहाँ तक जाएगा, जे इज लेस देन कहाँ तक जाएगा हमारा डेटा, यानी कि जो डेटा की लेंथ है। सबसे पहले तो डेटा आई का यूज करेंगे, यहाँ पर डेटा आई, यानी कि यहाँ यानी कि जितना भी स्टेट आ रहा है ये चेंज होता रहेगा, और जहाँ पर मैच करेगा वहीं पर जाएगा ये, ठीक है। उसके अंदर से क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, यानी कि डेटा आई का यूज करना है, उसके बाद इसके अंदर से आपको स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें स्टेट्स के लिए लूप चलाना है। तो स्टेट्स नाम का प्रॉपर्टी है इसके अंदर, यानी कि जो आपके पास कंट्री डॉट जेसन है ना, कंट्रोल एफ करिए जरा, कंट्रोल एफ करिए, और यहाँ पर देखिए स्टेट्स लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा स्टेट्स नाम का प्रॉपर्टी। तो स्टेट्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं सही से लिखता हूँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ समझ, ये देखिए स्टेट्स नाम का प्रॉपर्टी दिखा। इसके लिए अब इसमें मल्टीपल डेटा होगा, इसलिए इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी लेंथ तक लूप चलाना है। तो यहाँ पर आइए जरा, मैंने डेटा आई, यानी कि डेटा आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ मैच करेगा वहीं का स्टेट आएगा, ठीक है। तो स्टेट्स इसके अंदर से सेलेक्ट किया, और कहाँ तक जाएगा ये लूप हमारा, कहाँ तक जाएगा, स्टेट्स की लेंथ तक जाना है हमें। तो स्टेट डॉट लेंथ यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, या आप प्रिंट करना चाहे तो एक बार जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल एक्स करिए जरा, कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए, फिर से कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेटा का यूज करेंगे और आई का यूज करेंगे, और इसी डेटा आई के अंदर से क्या यूज करेंगे हम लोग, स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स नाम का प्रॉपर्टी आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए। तो जितना भी स्टेट होगा वो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। कब प्रिंट हो जाएगा, जब ऑन चेंज करोगे अब तब, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैच करेगा वहीं का, यानी कि जैसे मैंने इंडिया चूज किया तो इंडिया का ही आएगा। रिलोड करिए, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल में जाऊँगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इस चीज़ को, ये देखिए, है ना। अभी कंसोल में कुछ नहीं है, जैसे मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए इंडिया किधर है, इंडिया सेलेक्ट करिए जरा, यहाँ पर मैंने इंडिया को इस तरह से सेलेक्ट किया, ये रहा इंडिया। तो इंडिया से रिलेटेड स्टेट आना चाहिए, बट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, देख लेते हैं जरा। स्टेट्स होता है, यहाँ पर स्टेट्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टेट्स के अंदर से हमने सिर्फ नेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेट्स के अंदर से आप क्या सेलेक्ट करिए, नेम को, ठीक है, स्टेट्स। और स्टेट्स के अंदर से मैं क्या करता हूँ, जीरो को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, उसके जीरो के अंदर से मैं नेम को सेलेक्ट करूँगा, तब प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैंने नेम इस से डिफाइन किया, डॉट नेम, है ना। अब हमारा प्रिंट हो जाएगा डेटा। एक बार रिलोड करिए, फिर से यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करिए। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ दोस्तों, आपको पेशेंस रखना है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी भी नहीं आया, अभी भी यहाँ पर इंडिया
क्यों नहीं, मतलब डेटा क्यों नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं। कोई इशू है क्या? कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर। डेटा डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू और इक्वल टू डेटा आई डॉट वैल्यू, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लूप चलाते हैं, हो सकता है लूप की वजह से, यानी कि लूप चलाने के बाद ही डेटा है। तो यहाँ पर एक लूप चला लेते हैं, फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे से लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन हमारा कहाँ तक जाएगा, जे इज लेस देन कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, मतलब डेटा आई इसे डिफाइन करना है, और डेटा आई के अंदर से स्टेट्स को आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टेट्स इस नाम से प्रॉपर्टी है, स्टेट्स नाम से, मैं देख लेता हूँ स्टेट्स ही है क्या है। हाँ यही है, कॉपी करके आप पेस्ट करिए। हो सकता है स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना होना चाहिए आपको। स्टेट्स की लेंथ तक, यानी कि डेटा आई डॉट स्टेट्स डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाएंगे तभी तो हम पहुंच पाएंगे। तो डॉट लेंथ इसे डिफाइन कर दीजिए जरा, LENGTH, लेंथ मैंने डिफाइन किया। देन हमारा जे प्लस प्लस होगा यहाँ पर, इसे डिफाइन करिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर आपको काम करना है, यहाँ पर हमें स्टेट्स को प्रिंट करना है। तो स्टेट्स को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिंट करके आपको मैं दिखा दूँ, कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर डेटा डेटा का यूज करिए, डेटा आई का यूज करिए इस तरीके से। यहाँ पर अब इसी के अंदर से आप क्या सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट्स को सेलेक्ट करिए, स्टेट्स के अंदर जे को पास करिए, और यहाँ पर डॉट नेम इस तरीके से प्रिंट कर दीजिए। अब जितना भी स्टेट के अंदर नेम होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा। देखिए जरा रिलोड करते हैं फिर से। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट करता हूँ ताकि इंडिया से रिलेटेड स्टेट आए, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ स्टेट आ रहा है। यहाँ पर मैंने, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, कोई एरर हो सकता है। अच्छा, डेटा जे इज लेस देन डेटा आई डॉट स्टेट डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस। अच्छा यहाँ पर हमने, ठीक है, डेटा आई ही यूज करना था, बट यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है। ओहो, एल्स के अंदर जा रहा है क्या यहाँ पर कुछ ऐसा, यानी कि डेटा दिस डॉट वैल्यू जिसमें इवेंट लगा है, डेटा आई डॉट वैल्यू इससे मैच करेगा तभी तो। अच्छा, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर नेम होगा बेसिकली। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख रखा है डेटा आई डॉट नेम, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नेम है वो आपका नेम है, यानी कि जैसे इंडिया पाकिस्तान ये कहाँ स्टोर है, देखिए नेम नाम के प्रॉपर्टी में स्टोर है ना। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू गलती से लिख दिया था दोस्तों, वहाँ पर नेम होगा बेसिकली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए मैंने इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो इंडिया से रिलेटेड स्टेट हमें दिख जाएगा। यहाँ पर आके थोड़ा नीचे करते हैं, और जहाँ पर इंडिया है वहाँ पर क्लिक करिए। ये देखिए इंडिया से रिलेटेड सारा स्टेट आ गया। तो हमने मैच ही गलत कर लिया था यहाँ पर, यानी कि मैचिंग हमने गलत कर लिया था दोस्तों, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। यानी कि यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं लगाना था, हमें नेम लगाना था, यानी कि जो हमारा कोड है इसमें आ जाइए। यहाँ पर हमें बेसिकली नेम लगाना था, ठीक है, इसलिए हमारा प्रिंट नहीं हो रहा था। मैं बार बार टेस्टिंग भी किया बीच में, तो वो सब मैं कोड हटाता नहीं हूँ। अब ये मैं कट नहीं करता हूँ वीडियो को, ताकि आप लोग को पता चले कि ऐसी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो मैंने गलती से यहाँ पर वैल्यू लिख दिया था, बट यहाँ पर हमें नेम लिखना था। अब आपको पता होगा कि नेम क्यों लिखना है, क्योंकि डेटा आई, अब जो प्रॉपर्टी नेम है वही तो लिखोगे, वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और उस प्रॉपर्टी नेम से मैच करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान आया है तो प्रॉपर्टी नेम क्या है, नेम। नेम को अगर आप एक्सेस करते हो तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान से मैच करेगा और वहाँ का स्टेट निकाल के दे देगा। अगर यहाँ पर इंडिया आया है तो यहाँ पर इंडिया से मैच करेगा और वहाँ का स्टेट निकाल के रख देगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पास किया। बस इसको भी आपको क्या करना है, उसी ऑप्शन के अंदर डाल देना है। तो ऑप्शन के अंदर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए, और ये जो ऊपर का दो लाइन है इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करिए, यहाँ से दोनों लाइन कंट्रोल सी करिए, और यहाँ पर आके हो कहाँ गया, यहाँ पर कंट्रोल भी करिए इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अरेंज करना होगा, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से थोड़ा अरेंज किया। और यहाँ पर डेटा आई, इसके बाद स्टेट्स होगा यहाँ पर, यानी कि डेटा आई स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर से आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर जे को सेलेक्ट करना है, और जे के अंदर से क्या, डॉट नेम, तब यहाँ पर नेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर नेम एक्सेस किया। अब स्टेट का नेम आएगा, और ये हमें अपेंड कहाँ पे करना है, कंट्री की जगह स्टेट एलिमेंट में। तो यहाँ पर आप क्या करिए, स्टेट एलिमेंट कर दीजिए। फिलहाल मैंने स्टेट को बनाया नहीं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर आ जाइए, और यहाँ पर जो वेरिएबल बना रहे हैं सारा यहीं पर आइए। इस तरीके से यहाँ पर स्टेट एलिमेंट डिफाइन कर दीजिए, कंट्रोल भी, यानी कि स्टेट एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैं हैश लगा के स्टेट को सेलेक्ट करूँ, क्योंकि उसमें आईडी जो है स्टेट है। तो हैश लगाया मैंने, क्योंकि आईडी देखिए स्टेट वाले में क्या है, यहाँ पर आईडी है हमारे में स्टेट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। रिलोड करिए जरा फिर से, यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, मैंने रिलोड किया। यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ इंडिया, यहाँ से मैंने क्या चूज़ किया, देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बट यहाँ पर एक एक चीज़ सीख जाऊँ। इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए इंडिया से रिलेटेड दोबारा, यानी कि सारी चीज़ें आ गई, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सब कुछ आ गया। यहाँ पर अगर आप असम चूज, यानी कि यहाँ पर अगर आप फिर से जर्मनी चूज करते हो तो देखिए यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, ये डेटा इसमें अपेंड होगा। ये देखिए ना इस तरीके से। तो क्या करेंगे, हम इसको चूज करने से पहले एमपीटी कर देंगे। तो नीचे आइए, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। तो सबसे पहले एक और कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन, जैसे किसी ने यहाँ पर चूज किया, चूज कंट्री, सेलेक्ट कंट्री ही किसी ने अगर कर दिया तो ये सब खाली होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक कंडीशन और पास कर लीजिए, यहाँ पर एक, इसको जरा कंट्रोल एक्स कर लीजिए, जो इफ का डेटा कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर चेक कर लीजिए, इफ दिस डॉट वैल्यू इस तरीके से डिफाइन करिए, दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू चूज कंट्री इस तरीके से अगर है, यहाँ पर कंट्री इसके बराबर है। तो ये जो चूज कंट्री है मैंने कहाँ लिख रखा है, ये देखिए जरा, ऑप्शन की वैल्यू में लिख रखा है मैंने, यानी कि ऑप्शन की जो वैल्यू है हमारी चूज कंट्री ये है।
वैल्यू में, सेलेक्ट कंट्री यहाँ पर है, बस चूज़ कंट्री वैल्यू है, इसलिए मैंने चूज़ कंट्री से मैच किया है, तो आप यहाँ पर हाईलाइट करिए और वहाँ पर भी मैच कर लीजिए, दोनों ही सेम होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा है, आप लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग प्रीमियम होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एल्स अब यहाँ पर काम करूँगा, लेकिन एल्सिफ का यूज़ करता हूँ, जो कोड मैंने कट किया था उसको एल्सिफ में रख दूँगा, है ना? यहाँ पर मैंने उसको वही कोड पेस्ट कर दीजिए, एल्सिफ बाद में लगा देंगे, कंट्रोल भी करिए और बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एल्स लिख देना है, ठीक है? एल्सिफ हो जाएगा ये, ठीक है? अब ये पहली कंडीशन फॉल्स हो रही, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इनर एचटीएमएल है इसको एम्प्टी कर देंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, यानी कि इसी को एचटीएमएल को एम्प्टी करना है, कंट्रोल सी करिए, यहाँ पर आप कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से और यहाँ पर आपको एम्प्टी करना है। एम्प्टी का मतलब आप क्या करिए, हाँ, इसको बस एम्प्टी कर दीजिए, तो एम्प्टी कर देंगे तो यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा ये, ठीक है? यानी कि एम्प्टी कर देना है किसको, स्टेट एलिमेंट को, ठीक है? मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो समझिए ज़रा, रिलोड करूँगा इस तरीके से, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अफ़गानिस्तान, तो यहाँ पर क्या आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया इस तरीके से, यानी कि अफ़गानिस्तान से रिलेटेड डेटा आ गया। लेकिन अगर मैं फिर से चूज़ कंट्री कर दूँ, तो यहाँ पर एम्प्टी होना चाहिए, देखिए एम्प्टी हो गया, लेकिन एम्प्टी जगह पे वो आना चाहिए कि सिलेक्ट स्टेट, है ना? तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, तो ऑप्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और ये देखिए जो ऑप्शन है ये वाला, चूज स्टेट वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, बस उसकी वैल्यू बना दूंगा, जहाँ पर एम्प्टी कर रहा हूँ ना वहाँ पर इसकी वैल्यू बना दूंगा, इस तरीके से कंट्रोल भी कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल जेड करिए, बाहर वाला सिंगल कोड कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि अंदर जो है डुअल कोड है, इसके लिए मैंने सिंगल कोड कर दिया और सिंगल कोड के अंदर रख दिया, कोई भी इशू नहीं होगा। रिलोड करेंगे, अब यहाँ पर मैंने अफगानिस्तान सेलेक्ट किया, यहाँ पर स्टेट आया, अगर मैं चूज कंट्री कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टेट सेलेक्ट हट जाएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने अफगानिस्तान सेलेक्ट किया तो स्टेट तो आ गया, लेकिन दोबारा अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो अफगानिस्तान वाला या कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए इंडिया ही सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जाएंगे, इंडिया यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए अफगानिस्तान में ही इंडिया का सब कुछ अपेंड हो जाएगा, ठीक है? ऊपर देखिए अफगानिस्तान से रिलेटेड आएगा, तो इसको भी आपको एम्प्टी करना होगा। तो कभी भी आप क्या करेंगे, यानी कि अपेंड करने से पहले आपको डेटा को एम्प्टी करना होता है, तो कंट्रोल सी कर लीजिए जरा, अपेंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एम्प्टी करना होगा, तो कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी हम लोग एक ही डेटा पास कर देंगे, यानी कि इसको, उसके बाद हम लोग लूप चला के इसमें जो है डेटा पास करेंगे। तो कंट्रोल, ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करिए और इन्हें एचटीएमएल में यहाँ पर भी डिफाइन कर दिए इक्वल को, कंट्रोल भी, है ना? इस से मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, पहले ये इसके अंदर ये हो जाएगा, उसके बाद अपेंड, यानी कि जो पहले से डेटा होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद ये अपेंड होगा। फिर से रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं जनाब, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ से मैंने अफगानिस्तान चूज़ किया, ये देखिए अफगानिस्तान से रिलेटेड आ गया, सेलेक्ट स्टेट, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर मैं ये दूसरा स्टेट चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर दूसरे स्टेट से रिलेटेड डेटा आएगा। अगर मैं यहाँ पर इंडिया चूज़ करता हूँ तो इंडिया से रिलेटेड देना यहाँ पर आके इंडिया चूज़ करेंगे तो इंडिया से रिलेटेड डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे नीचे की तरफ और ये देखिए इंडिया यहाँ पर है, इंडिया सेलेक्ट करिए, तो देखिए यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड डेटा आया इस तरीके से, ठीक है ना? यहाँ पर अब ये अपेंड नहीं होगा इसमें, ठीक है? अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद स्टेट यानी कि सिटी भी सेलेक्ट करना है, लेकिन कंट्री कोड यहाँ पर अपडेट करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑन चेंज होगा हम लोग कंट्री कोड रीड कर लेंगे। तो कंट्री कोड आपको कैसे रीड करना है वो भी बहुत आसान है, यानी कि कंट्री कोड आपको कैसे रीड करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये जो लूप चल रहा है ना इसके पहले ही, लूप चलने के पहले ही आप क्या करिए, कोड एलिमेंट का यूज करिए, ऊपर आपने ऊपर सेलेक्ट कर रखा है, इनर एचटीएमएल डिफाइन कर दीजिए इसका, इनर एचटीएमएल में क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डेटा का यूज करेंगे, डेटा आई, इसके अंदर से आई और यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कंट्री, यानी कि फोन कोड, तो यहाँ पर फोन कोड नाम का प्रॉपर्टी होता है, फोन अंडरस्कोर कोड। अब आप लोग कहोगे सर जी आपको ये कैसे पता कि चला कि फोन कोड ही होता है, कंट्री डॉट जेसन में आओ और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फोन कोड लिखा हुआ ना 93, तो इंडिया का 91 होता है फोन कोड, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना कंट्रोल भी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं कंट्री सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर फोन कोड भी हमारा अपडेट होता रहेगा, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो देखिए फोन कोड 93 आया, लेकिन अगर मैं इंडिया सेलेक्ट कुछ और सेलेक्ट करूंगा तो उसका आएगा, इंडिया का क्या होता है वो देख लीजिए जरा। तो यहाँ पर इंडिया अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है 91, लेकिन हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करें, अब अगर मैं चूज कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर फिर से क्या होना चाहिए, जैसे मैंने चूज कंट्री सेलेक्ट करिए तो यहाँ पर डमी डेटा आना चाहिए, यहाँ पर कोई भी कोड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डमी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कर लीजिए इस चीज को, कंट्रोल सी और ऊपर यानी कि एल्स में आपको, यानी कि जो आपने इफ लगा रखा है ना यहाँ पर कंट्रोल भी करिए और डमी डेटा यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि जब चूज कंट्री के बराबर रहेगा तो यहाँ पर डमी डेटा रहेगा, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस एक्स एक्स एक्स, इस से आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, रिलोड करिए, फिर से टेस्टिंग करिए, एक एक चीज बता रहा हूँ इसलिए बहुत थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए 355 आया, लेकिन अगर मैं चूज कंट्रोल यानी कि सिलेक्ट कंट्रोल फिर से कर दूं तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल डेटा आ गया, ठीक है ना? अब हमें यहाँ पर स्टेट को शो करना है, बट यहाँ पर स्टेट शो करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑन चेंज होगा, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तब स्टेट शो कर, सॉरी स्टेट तो शो हो गया, हमें सिटी शो करना है। तो जब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट किया और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सिटी हैं वो आना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया सबसे पहले, यहाँ पर जाता हूँ और इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस से मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर क्या आया, स्टेट्स नेम आ गया, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिटी आना चाहिए। तो ऑन चेंज किसमें लगाएंगे हम लोग, बहुत आसान है सब कुछ, बस थोड़ा-सा लॉजिकल है, घूम रहा है कोड, कुछ नहीं करना है। ये जो कंट्री एलिमेंट है इसमें ऑन चेंज लगा हुआ है, इसको हटा मिनिमाइज़ कर दीजिए
इसके जस्ट बाद आपको यानी कि यहाँ पर क्लिक करिए और इसका जो ब्रैकेट है वो कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पर। इसके जस्ट नीचे आपको काम करना है, तो क्या करिए, स्टेट एलिमेंट को सिलेक्ट करिए इस तरीके से, डॉट ऑन चेंज इसमें भी लगाइए इस तरीके से, ऑन चेंज इवेंट को यहाँ पर डिफाइन करिए, फंक्शन बना लीजिए इस तरीके से। ऑन चेंज होते ही सबसे पहले अलर्ट करके देख लीजिए कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। अलर्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अलर्ट किया। रिलोड करूंगा यहाँ पर आके, मैंने यहाँ पर रिलोड किया इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी सेलेक्ट किया और यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करूंगा तो अलर्ट होने चाहिए। अलर्ट हो गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर 3 बार लूप चलाना पड़ेगा। सबसे पहले कंट्री के लिए तो एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग कंट्री के लिए। आई डिक्लेयर्ड है ऊपर, तो आई का यूज कर लेंगे, आई इक्वल टू 0। आई लेस देन कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, डेटा आई सॉरी डेटा डॉट लेंथ, यानी कि डेटा की लेंथ तक जितना भी कंट्री होगा वहां तक लूप चलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अब हमें लूप फिर से चलाना है, यानी कि इसके अंदर फिर से दोबारा एक और लूप चलाना पड़ेगा, तभी हम लोग अब हमें यानी कि जितना भी स्टेट होगा उसके लिए लूप चलाना होगा, ठीक है ना। यानी कि जितना भी स्टेट होगा उसके लिए लूप चलाना होगा। तो एक और लूप चलाएंगे फॉर जे इक्वल टू 0। अब आई का नहीं यूज करेंगे क्योंकि आई ऑलरेडी यूज हो चुका है इस लूप के अंदर। तो जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कहाँ तक जाएगा हमारा लूप, जे इज लेस देन डेटा। डेटा के अंदर से क्या सेलेक्ट करना है आपको, यानी कि डेटा आई का यूज करना है, और आई के अंदर से आपको कौन सी प्रॉपर्टी, स्टेट्स नाम की जो प्रॉपर्टी उसको सेलेक्ट कर लेनी है। इसकी लेंथ तक जाना है, यानी कि स्टेट जितना होगा उसकी लेंथ तक जाएंगे। देन हमारा जे प्लस प्लस यहाँ पर होगा, जे प्लस प्लस, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर आपको कंडीशन मैच करना है, वहां का सिटी निकालना है जहां पर स्टेट मैच करेगा, ठीक है। यानी कि लूप चलाने के बाद अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जहां पर स्टेट मैच करेगा वहीं का हमें, तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। एक कंडीशन पास करिए, इफ दिस डॉट वैल्यू किससे मैच करेंगे हम लोग, इक्वल टू किससे मैच करेंगे भाई मेरे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से डेटा और आई। सबसे पहले डेटा आई लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर से क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट के अंदर जे दे देंगे, जे के अंदर से नेम, जहां पर नेम मैच करेगा। यानी कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जहां पर मैच कर रहा है उसी से रिलेटेड हमें सिटी निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा सिटी के लिए। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरा लूप चलने जा रहा है। तो तीसरा लूप अगर आप चला रहे हो तो ऊपर की तरफ आ जाओ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, जहाँ पर सारा वेरिएबल डिक्लेयर, जे के बाद कॉमा दीजिए और यहाँ पर के को भी स्टोर कर लीजिए इस तरीके से। अब जब आपको पढ़ाया गया होगा फ्यूचर मतलब पहले, यहाँ पर मल्टीपल लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, तब आपको आप समझ में आ रहा होगा कि वो चीज़ क्यों पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक बार कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैं सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें आईडी है सिटी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिटी एलिमेंट। एक बार कंफर्म करूंगा ऊपर जाके कि सिटी एलिमेंट ही है या नहीं। तो सिटी यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, और ऊपर जाके देखेंगे किधर है सिटी, ये देखिए आईडी सिटी है, इसको मैंने सेलेक्ट करके सिटी एलिमेंट में रख दिया है। तो इतना काम कर लेना है, उसके बाद ही नीचे आना है। नीचे आ जाइए फिर से फॉर के अंदर, सॉरी इफ के अंदर आ जाइए। अब यहाँ पर हमें लूप चलाना है। तो लूप मतलब क्या हुआ कि हमें लूप चलाना है फॉर के इक्वल टू 0, के के लिए चलाना है इसलिए, और के इज लेस देन कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, डेटा आई का सबसे पहले यूज करेंगे, डेटा आई। उसके बाद इसके अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी, स्टेट्स। उसके बाद फिर से स्टेट में जे लिखना है, उसके बाद स्टेट्स के अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी, सिटीज को आपको यहाँ सिटीज नाम का प्रॉपर्टी है, तो कंट्री डॉट जेसन में आ जाइए और यहाँ पर कंट्रोल एफ करिए। अब यहाँ पर लिखिए सिटीज, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे सिटीज, तो आपको पता चल जाएगा किस नाम से प्रॉपर्टी है। देखिए सिटीज नाम का प्रॉपर्टी है, और इसी सिटीज के अंदर एरे डिफाइंड है। अब इसी के अंदर एरे के अंदर यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इतना बड़ा फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे कि कैसे प्रिपेयर करना है सर इस फाइल को, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिटीज के लेंथ तक जाएंगे, तो कंट्रोल भी करिए, डॉट लेंथ यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। देन हमारा के प्लस प्लस होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए के प्लस प्लस मैं कर रहा हूँ, आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। के प्लस प्लस, उसके बाद इंटर यहाँ पर, बस यहाँ पर अब जितना भी सिटी है वो आप कंसोल डॉट लॉग करिए इस तरीके से, देख लीजिए कंसोल डॉट लॉग यूज करूंगा। और सबसे पहले डेटा, डेटा के अंदर से क्या आई, आई के अंदर से क्या स्टेट्स, उसके अंदर यानी कि स्टेट्स यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है आपको, स्टेट्स लिखना है इस तरीके से, स्टेट्स। उसके अंदर से जे का यूज करना है इस तरीके से, क्योंकि स्टेट के लिए जे के लिए लूप चल रहा है। उसके अंदर से क्या, स्टेट्स के अंदर से सिटीज आपको देखना है, तो सिटीज को सेलेक्ट कर लीजिए और सिटीज की वैल्यू चेंज करते रहिए। क्या चेंज करेंगे, के को चेंज करेंगे, और के के अंदर से नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिटीज हमने सर्च किया था, यहाँ पर सिटी आया था। अब देखिए सिटी के अंदर नेम के अंदर जो वैल्यू होगी उसी को आपको रीड करना है, ठीक है ना। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी आपको यूज करना होगा यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है नेम को। रिलोड करिए, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया जरा, मैंने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पर, मैंने सेलेक्ट कर लिया इंडिया। तभी तो मुझे पता चलेगा कि इंडिया से रिलेटेड सिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए इंडिया सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर कंसोल में मैंने प्रिंट किया है इसलिए कंसोल में आएगा। देखिए कंसोल में जितना भी उन्नाव है ना, इस तरीके के उतरौला, वाराणसी, इस तरीके की सिटी आ गई। तो ये सिटी नेम है बेसिकली। आप क्या करेंगे, आप इसको भी क्या करिए,
यानी कि सिटी अगर आपने पा लिया है तो इसको भी क्या करना है, ऑप्शन बनाना है और अपेंड कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। ये दोनों लाइन कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके इस दोनों लाइन को कॉपी कर लीजिए और नीचे आ जाइए यहाँ पर जहाँ पर आपने सिटी कंसोल किया था, कंट्रोल भी करिए यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिटी एलिमेंट का यूज कर लेना है, तो इसको हटाइए और यहाँ पर सिटी एलिमेंट का यूज कर लीजिए। तो मैंने सिटी एलिमेंट का यूज किया इन HTML, और ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कैसे यहाँ पर लिखना है डेटा, आपको इसको हटाइए, टेम्पलेट लिटरल के अंदर रहिए, बस यहाँ पर लिखना है आपको डेटा। सबसे पहले डेटा के अंदर से आई को एक्सेस करना है, उसके अंदर से आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्टेट्स को, उसके अंदर से फिर स्टेट का जे इस तरीके से देना है। उसके बाद इसके अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी, सिटीज को, अब सिटीज का क्या देना है यहाँ पर के, और इसके अंदर से नेम को सेलेक्ट कर लेना है, बस सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। रिलोड करिए जरा, फिर से रिलोड करिए, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगी जो उसमें आ रही थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इंडिया, उसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितना भी सिटी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आगरा आ गया है ना, सब कुछ आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर दोबारा फिर से आप कोई भी सिटी सेलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड सिटी जो है अपेंड हो जाएगा इसमें, तो इसको भी आप कंडीशनली मैनेज करना पड़ेगा हमें, तभी यहाँ पर हम लोग इसको देख पाएंगे। तो कंडीशनली मैनेज करने के मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन हमने पास किया था ना इफ, इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करिए इफ वाले को, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये जो इफ का बॉडी देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, कंट्रोल एक्स कर लीजिए तीनों, यानी कि ये लाइन कंट्रोल एक्स करिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंडीशन ये चेक करना है, इफ जो हमारा दिस डॉट वैल्यू यानी कि स्टेट की जो वैल्यू है इक्वल टू चूज स्टेट के बराबर तो नहीं है, चूज, अच्छा यहाँ पर हमने मैं देख लेता हूँ ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, तो वहां पर आइए ऊपर की तरफ, और ये देखिए जो ऊपर की तरफ आइए, जो एलिमेंट है यहाँ पर, एलिमेंट यानी कि स्टेट वाला, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चूज स्टेट, इसी के बराबर आपको मैच करना है, चूज स्टेट के बराबर। तो नीचे आ जाइए जरा फिर से यहाँ पर, चूज स्टेट, यहाँ पर देखिए चूज स्टेट इस तरह से लिख देंगे, चूज स्टेट, देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्टेट लिखना है मुझे, चूज स्टेट, ठीक है, स्टेट लिख दिया। अगर इसके बराबर है तो यहाँ पर काम होगा, लेकिन अगर इसके बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, कंट्रोल भी करिए, बस यहाँ पर आपको क्या लगा देना, एलसिफ लगा देना, एलसिफ यानी कि इसके अलावा अगर कुछ है तो ये काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ आ रहा है, चूज उसके बराबर आ रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यानी कि चूज स्टेट के बराबर आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई किया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चूज स्टेट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चूज स्टेट ही आएगा, बस बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आ जाइए, चूज स्टेट के बराबर आ रहा है, तो मैं ये मैच कर रहा था, और मैंने इसके पहले जो अपेंड किया था ना ये मैच करना चाह रहा था, यहाँ पर ये वाला है ना, यानी कि इन HTML में जो है तो वो ठीक है, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए फिर से, अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको खाली कर देंगे, कंट्रोल सी करिए और कंट्रोल भी करिए, डॉट इनर HTML इसका एम्प्टी कर दिए, तो इनर HTML इक्वल टू क्या कर देंगे, एक ऑप्शन बना देंगे यहाँ पर भी। तो सिटी के लिए ऑप्शन है ऊपर की तरफ, कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कॉपी करिए, ऑप्शन बना हुआ है कई जगह पे। जैसे कि मैं कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑप्शन मैंने अभी तो इन HTML में पास किया था यार, कहाँ गया, ओहो, इनर HTML ये रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तभी तो मुझे दिख नहीं रहा, ये रहा, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कंट्रोल सी कर लो और यहाँ पर ऑप्शन में दे दो, यानी कि इफ के अंदर जो हमने यहाँ पर पास किया ना, यहाँ पर ये रहा कंट्रोल भी, बस यहाँ पर सिंगल कोड का यूज करना है आपको, कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर चूज स्टेट की जहाँ पे क्या कर देना, चूज सिटी कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर सेलेक्ट सिटी कर दीजिए, ठीक है, जो कि देखने के लिए है, ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार और इसको कॉपी, यानी कि ये तो हमारा उसके लिए हो जाएगा जब कोई यानी कि चूज स्टेट सेलेक्ट करेगा तब, यहाँ पर भी आपको पास करना होगा, और यहाँ पर भी आपको ये कर देना है, एम्प्टी कर देना है इसको, ठीक है। अब रिलोड करेंगे तो वो अपेंड नहीं हुआ, कहने का मतलब यहाँ से मैंने कंट्री सेलेक्ट किया इस तरीके से इंडिया, तो थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगा होगा दोस्तों, लेकिन आपको एक एक चीज़ मैंने समझाया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दूंगा। यहाँ से मैंने यूपी सेलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सिटी आ जाएगा, इस तरीके से जितना भी सिटी हो जाएगा ये आ जाएगा। लेकिन अगर फिर से हम यहाँ से जाकर चूज सिटी सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सेलेक्ट स्टेट कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, है ना। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है, जब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए तभी यहाँ पर डेटा आए, ठीक है। अगर आपने ये कंडीशन नहीं मैच किया होता, यानी कि ये वाला, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपेंड होता डेटा और आप जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो ये सब प्रोजेक्ट की बातें हैं, तो प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने समझाया है, इसको आप प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करिए, आप अपने प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट करिए दोस्तों। वो जो जेसन फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको पूरा देख लेना, एक एक चीज़ मैंने एक एक स्टेप बताया है। अब ये जो जेसन फाइल है इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैंने लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, तो किसी भी कंट्री का आपको फ़ोन कोड, कैपिटल, करेंसी जो भी चाहिए वो यहाँ पर दिख जाएगा, है ना, करेंसी नेम, सब कुछ आप यहाँ पर मतलब यूज़ कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हुआ है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। उससे पहले बता दूं, इसी वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, यहाँ पर जाइए, ये पूरा चैप्टर देख लेना, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि एजाक्स अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा एजाक्स, तो जरूर देख लेना। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।